हाय गाइस, आज हम 2001 में आई मूवी वैलेंटाइन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग एक पार्टी से होती है जहां हम बहुत से कपल्स को डांस करते हुए देखते हैं। वहीं हम एक चश्मिश लड़के जॉनी को देखते हैं जिसे कोई लड़की भाव नहीं दे रही होती है। तभी जॉनी अपने साथ पढ़ने वाली 4 लड़कियों लिली, पेस, कैट और सैली से डांस के लिए पूछता है। इस पर वो सभी लड़कियां जॉनी का मजाक उड़ाने लगती हैं और उसके साथ डांस करने से मना कर देती हैं। वहीं जॉनी को लड़की के साथ डांस करने की चुल होती है, इसलिए जॉनी वहां अपने लिए कोई और लड़की ढूंढने लगता है। तभी जॉनी एक लड़की डोरोथी के पास जाता है जो सीढ़ियों के पास अकेली बैठी होती है और फिर जॉनी डोरोथी से डांस के लिए पूछता है। इस पर डोरोथी जॉनी के साथ डांस करने के लिए मान जाती है और फिर हम कुछ देर बाद जॉनी और डोरोथी के साथ में चुम्मा चाटी करते हुए देखते हैं। इसी दौरान वहाँ कुछ शरारती बच्चे आ जाते हैं जो इनके मजे लेने लगते हैं। तभी डोरोथी शर्म से बचने के लिए जॉनी पर जबरदस्ती करने का आरोप लगा देती है। वहीं जॉनी डोरोथी के झूठ बोलने पर हैरान रह जाता है। आगे वो लड़के जॉनी को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं और सभी के सामने जॉनी के कपड़े फाड़कर नंगा कर देते हैं। इससे जॉनी की बहुत बेइज्जती होती है और मारपीट की वजह से जॉनी की नाक से खून आने लगता है। वहीं हम एक मास्क वाले लड़के को देखते हैं जो ये सब कुछ होते हुए देख रहा होता है। इसके बाद हमें 13 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैली एक जैसन नाम के लड़के के साथ डेट पर आई होती है। वहीं जैसन सैली के सामने अपनी ही तारीफ करते जा रहा होता है, इसलिए सैली जैसन की बातों से काफी बोर होने लगती है और यहाँ सैली को जैसन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए सैली जल्दी ही रेस्टोरेंट से घर के लिए निकल जाती है। वहीं सैली एक मेडिकल स्टूडेंट होती है, इसलिए सैली अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए हॉस्टल में ही एक डेड बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। तभी अचानक सैली को कुछ गिरने की आवाज आती है और जब सैली चेक करने के लिए रूम से बाहर जाती है तभी अचानक से सैली का फ्रेंड उसके सामने आ जाता है, जिससे सैली बहुत डर जाती है। दरअसल सैली का फ्रेंड उसे एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए आया होता है और फिर उसके जाने के बाद सैली को अपने घर के अंदर एक लेटर मिलता है जिसमें सैली को किसी ने जान से मारने की धमकी दी होती है। उस लेटर को पढ़ने के बाद सैली बहुत डर जाती है, लेकिन सैली फिर से प्रैक्टिस करने के लिए अपने रूम में चली जाती है और जैसे ही सैली उस डेड बॉडी के पेट को काटने वाली होती है तभी वो डेड बॉडी अचानक से सांस लेने लगती है, जिससे सैली की फट के हाथ में आ जाती है। अब ये डेड बॉडी किसी मरे हुए आदमी की नहीं थी बल्कि एक जिंदा इंसान की होती है जो सैली को मारने के लिए यहाँ आया होता है और वो सैली पर अटैक कर देता है। फिर सैली अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है। तभी हम उस किलर को देखते हैं जो अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए था और किलर ने ठीक वैसा ही मास्क पहन रखा था जैसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में एक बच्चे को लगे हुए देखा था। इसके बाद सैली उस किलर से अपनी जान बचाने के लिए मुर्दा घर के अंदर रखी हुई डेड बॉडी के साथ लेट जाती है, लेकिन किलर फिर भी सैली को ढूंढ लेता है और सैली को बहुत बेरहमी से गला काट कर मार देता है। अब फिर हम सैली के फ्यूनरल वाले सीन को देखते हैं जहाँ सैली के सभी बचपन के दोस्त आए होते हैं और वहीं ये सभी लोग काफी समय के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, जिससे सब बहुत खुश भी होते हैं और उन्हें सैली के मरने पर बहुत दुख भी होता है। और जब ये लोग आपस में सैली के मर्डर के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ डिटेक्टिव वॉन आ जाते हैं जो इनसे सैली के मर्डर से जुड़े हुए सवाल पूछने लगते हैं, पर इन लोगों के पास वॉन के सवालों का कोई जवाब नहीं होता और फिर भी वॉन सभी को अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम्हें किसी पर शक हो तो मुझे कॉल कर सकते हो। इसके बाद सभी लड़कियां अपने अपने घर चली जाती हैं और अब इन सभी लड़कियों के पास भी किलर की धमकी भरे लेटर आने लगते हैं। वहीं डोरोथी जब घर जाती है तब उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था, मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह से मारूंगा कि तुम्हें पहचानना भी मुश्किल होगा। वहीं डोरोथी उस लेटर के बारे में कुछ समझ पाती, तभी डोरोथी के घर की डोरबेल बजती है और डोरोथी जब दरवाजा खोलती है तब वहाँ एक कैम्बेल नाम का लड़का आता है जो डोरोथी से रहने के लिए अपने घर में जगह मांगता है, क्योंकि कैम्बेल के साथ रहने वाला लड़का बाहर गया हुआ था इसलिए उसके पास रहने की जगह नहीं थी। तभी डोरोथी कैम्बेल की परेशानी समझती है और उसे अपने घर में रहने के लिए जगह देती है। वहीं दूसरी तरफ कैट जब बाथरूम में नहा रही होती है तभी अचानक उसके बाथरूम का पानी चला जाता है और उसे बाहर किसी के होने का एहसास होता है। वहीं कैट जब बाथरूम से निकलकर चेक करने के लिए जाती है तभी उसके फोन में किसी की कॉल आ जाती है और जब कैट कॉल रिसीव करती है तभी फोन कट हो जाता है और फिर उसे लिफ्ट के खुलने और बंद होने की आवाज आने लगती है। वहीं कैट जब लिफ्ट के पास जाती है तो वहाँ उसे एक मास्क पड़ा हुआ मिलता है और ये मास्क किसी और का नहीं बल्कि किलर का ही होता है। वहीं कैट जब उस मास्क को उठाकर देखने लगती है तभी अचानक वहाँ एक लड़का गैरी आ जाता है जो कैट को छेड़ने की कोशिश करता है। इस पर कैट वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। इधर लिली और पेज अपने रूम में मस्ती कर रही होती हैं। तभी उनके पास एक पार्सल आता है जिसमें एक चॉकलेट का डिब्बा और एक लेटर होता है। फिर जैसी लिली चॉकलेट
चॉकलेट खाती है तो उसमें बहुत से कीड़े निकलने लगते हैं। वहीं पेज के लेटर खोलने के बाद मालूम होता है कि ये सभी लेटर इन्हें जेएम नाम से मिल रहे होते हैं। आगे एक पार्टी के दौरान ये सभी लड़कियां एक साथ मिलती हैं, जहां ये सभी लड़कियां आपस में उन धमकी भरे लेटर्स के बारे में बात करती हैं। तो उनका शक जॉनी के ऊपर जाता है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने जॉनी को बचपन में एक पार्टी में बेइज्जत किया था। तभी लिली अपने बॉयफ्रेंड मैक्स के साथ वहां आ जाती है। अब यहाँ लिली की सभी फ्रेंड सिंगल होती हैं, इसलिए लिली की फ्रेंड उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखकर जल रही होती हैं। इसके बाद लिली को छोड़कर बाकी सभी लड़कियां मस्ती करने के लिए लड़कों को तोड़ने लगती हैं और वहीं लिली अपने बॉयफ्रेंड मैक के साथ एक रूम में चुम्मा चाटी करने लगते हैं। तभी लिली की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो इन्हें ही घूर रही होती है। इस पर लिली और मैक्स में फाइट हो जाती है और फिर लिली गुस्से में पार्टी से हटकर अलग चली जाती है। वहीं जब लिली अकेली होती है तभी अचानक एक तीर लिली के आर पार हो जाता है और किलर लिली को एक के बाद एक तीर मारकर लिली को बिल्डिंग के ऊपर से ही कचरे के डिब्बे में गिरा देता है। वहीं लिली के दोस्तों को उसके गायब होने की खबर तक नहीं होती है, क्योंकि वो सभी लोग अपने आप में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। फिर हम कैट को अपने बॉयफ्रेंड एडम के साथ बात करते हुए देखते हैं। दरअसल कैट एडम के ज्यादा नशेबाजी करने से बहुत परेशान होती है और जब कैट एडम को नशाबाजी करने से मना करती है तो एडम कैट से एक और मौका देने के लिए कहता है और कैट से प्रॉमिस करता है कि मैं जल्दी ही नशेबाजी करना छोड़ दूंगा। आगे हम डिटेक्टिव वॉन को पेज, कैट और डोरोथी से बात करते हुए देखते हैं, जहां वॉन उन लेटर्स पर लिखे किलर के जेएम नाम के बारे में ना बताने के लिए सभी को बहुत गरियाता है और फिर वॉन उनसे जॉनी के बारे में पूछता है। इस पर ये लड़कियां बताती हैं कि जॉन ने बचपन में एक बार डोरोथी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, इसलिए वहाँ मौजूद लड़कों ने पार्टी के दौरान ही जॉनी को बहुत मारा और बेइज्जत किया था। इस पर वॉन कहता है कि सिर्फ इतने से बात पर कोई तुम्हें क्यों मारेगा, जबकि उसने गलती भी की थी। इसके बाद वॉन अपनी पूछताछ आगे बढ़ाते हुए उन सभी से उनके बॉयफ्रेंड के बारे में सवाल करते हैं और उनके मन में ये शंका डाल देते हैं कि उनके बॉयफ्रेंड में से कोई एक जॉनी है जिसने प्लास्टिक सर्जरी से अपना रंग रूप बदल लिया है और फिर वॉन वहाँ से चला जाता है। आगे डोरोथी अपनी सहेलियों को सब सच बताती है कि कैसे उसने जॉनी पर झूठा इल्जाम लगवाया था और सभी लड़कियां फिर अगले दिन वॉन को जाकर सच बता देती हैं और फिर वॉन उन लड़कियों से चौकन्ना रहने को कहता है। अब वैलेंटाइन डे आ जाता है, हर तरफ प्यार का सुहाना माहौल होता है। वहीं डोरोथी के घर पर वैलेंटाइन डे की पार्टी रखी जाती है और जब डोरोथी अपने बॉयफ्रेंड कैम्बल के साथ मस्ती कर रही होती है तो कुछ काम आ जाने के कारण कैम्बल वहाँ से चला जाता है और डोरोथी से वादा करता है कि वो पार्टी शुरू होने से पहले ही वापस आ जाएगा। आगे थोड़ी देर बाद हम कैम्बल को फोन पर कुछ घोटाला करते हुए देखते हैं। तभी डोरोथी उसे आवाज देकर कहती है कि वो बेसमेंट में जाकर गर्म पानी की गीजर की बत्ती दोबारा जला दे और वो ऐसा ही करता है, लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि किलर आकर कैम्बल की हत्या कर देता है। वहीं अब पार्टी शुरू हो गई है और अब कैम्बल का कोई अता पता नहीं होता है। इससे डोरोथी मायूस हो जाती है, क्योंकि वैलेंटाइन डे के दिन भी उसे अकेले ही रहना पड़ता है, जबकि उसके पार्टनर को वहाँ मौजूद होना चाहिए था। वहीं डोरोथी को जलाने के लिए कैट और पेज के बॉयफ्रेंड एडम और ब्रायन भी उसी पार्टी में मौजूद होते हैं। हालांकि पेज का बॉयफ्रेंड ब्रायन एक ठरकी इंसान होता है जिसे पेज अच्छा मजा चखाना चाहती है और फिर पेज हॉट टब में नहाने चली जाती है, लेकिन बेचारी पेज को ये नहीं पता होता है कि वो सिर्फ एक मामूली हॉट टब नहीं था बल्कि उसकी मौत का कुआं बनने वाला था। पेज उस बाथ टब में नहा रही होती है, तभी वहाँ उसे कुछ गिरने की आवाज आती है और जब वो बाहर आकर देखती है तो वो किलर उसके पीछे आकर उसे उसी हॉट टब में फेंक देता है और ऊपर से कांच के बने हुए शीशे से ढक देता है ताकि पेज बाहर ना निकल पाए। फिर वो किलर ड्रिल मशीन लेकर पेज पर हमला करने लगता है, जिससे पेज के हाथ में चोट लग जाती है और आखिरी में वो चलती हुई ड्रिल मशीन को पानी में फेंक देता है, जिससे पेज को बहुत जोर से करंट का झटका लगता है और पेज वहीं दम तोड़ देता है। गाइस, गौर करने वाली बात तो ये थी कि जब भी किलर किसी का मर्डर करता था तब उसके नाक के छेद से खून टपकने लगता था। वहीं दूसरी तरफ उसी पार्टी में मैक्स भी आ जाता है और वो कैट को बताता है कि लिली का कोई अता पता नहीं है। कैट उससे कहती है कि लिली शायद अपने ऑफिस में होगी, लेकिन ये सुनकर मैक्स मना कर देता है क्योंकि उसने वहाँ कॉल करके पता किया था तो लिली वहाँ नहीं थी। इससे कैट को अब चिंता होने लगती है और फिर कैट इस बारे में डोरोथी को बताती है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो किलर एक के बाद एक मर्डर किए जा रहा था और किसी को इस चीज की कोई खबर भी नहीं थी। आगे अब कैट एडम को पार्टी में शराब पीते हुए पकड़ लेती है, जिससे कैट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और डोरोथी से पेज के बारे में पूछती है। वहीं पेज की मृत्यु इलेक्ट्रिक शॉक लगने के कारण हुई थी, इसलिए पूरे घर की वायरिंग जल गई थी, जिससे वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। इसी बीच वॉन का कैट के पास फोन आता है और वो कैट से संभल कर रहने के लिए कहता है, क्योंकि तुम्हारी पार्टी में वो सीरियल किलर हो सकता है और सभी को साथ में रहने को सलाह देता है। वहीं डोरोथी और कैट के बीच एक बहस हो जाती है, क्योंकि डोरोथी को लगता है कि एडम ही जॉनी है और वहीं कैट को लगता
लगता है कि कैम्बल ही जॉनी है। अब दोनों एक दूसरे के बॉयफ्रेंड पर शक करने लगते हैं। तभी डोरोथी वहाँ से रोते हुए चली जाती है। तब कैट देखती है कि पूरा घर खाली हो चुका है और अब वो अपने फोन से वॉन को कॉल करती है, लेकिन वॉन के फोन की घंटी घर के बाहर गार्डन में आ रही होती है। वहीं जब कैट उस घंटी को फॉलो करती है तब उसे पता चलता है कि वॉन को भी किसी ने मार दिया है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये होती है कि वॉन की बॉडी के पास कैट को एक कागज मिलता है जो कि कैट ने एडम को दिया था। अब कैट का शक एडम की ओर जाता है और वो अपने बाकी के फ्रेंड्स को बचाने के लिए वापस घर में जाती है, जहाँ उसे एडम मिलता है जो अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। दरअसल एडम कैट से माफी मांग रहा होता है क्योंकि उसने पार्टी में शराब पी ली थी। इस पर कैट उसे माफ कर देती है, लेकिन तभी कैट उसे लात मारकर अपने बाकी के फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए भाग जाती है। आगे कैट पेज की लाश देखती है और इतने में ही वहाँ एडम उसके सामने आ जाता है और पूछता है कि कैट ने उसे लात क्यों मारी। कैट तब एडम को चेतावनी देती है कि वो उससे दूर रहे और एक कांच की बोतल उसके सर पर मारकर ऊपर के रूम में भाग जाती है, जहाँ कैट को एक गन मिलती है। और जैसे ही कैट कमरे के बाहर निकलती है तभी वो किलर वहाँ आ जाता है, जिससे कैट के हाथ से गन गिर जाती है और फिर वो किलर और कैट दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। तभी एडम आकर उस किलर को गोलियों से छल्ली कर देता है और जब एडम उस सीरियल किलर का मास्क उतारता है तब यहाँ इस मूवी का सबसे चौंका देने वाला सा सामने आता है। वो सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि डोरोथी ही होती है। और फिर सच जानने के बाद कैट एडम के कंधे पर सर रख कर रोने लगती है और उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने कैट की जान बचाई थी। तभी एडम कैट से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इसी बीच हम देखते हैं कि किलर की तरह एडम की नाक से खून आना शुरू हो जाता है और फिर हमें कैट के चीखने की आवाज सुनाई देती है। मतलब कि गाइस असली किलर एडम ही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक और शेयर करना मत भूलना। आई लव यू गाइस।